हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। जयराम जी की, कैसे हैं आप सब। और एक नए व्लॉग की स्टार्टिंग हुई है दोपहर से। दोपहर के बज गए हैं 11:30 या 12 के समथिंग, और मेरा काम अभी भी चल रहा है। आप लोगों ने जो लास्ट व्लॉग देखा उसमें देखा था कि मैंने कुछ थैले से निकाला था, कुछ मैंने कपड़े निकाले थे रंग बिरंगे, हमारे राजस्थानी टाइप के बंधेज के कपड़े निकाले थे। वो मैं सारा राज अब इस वीडियो में आप लोगों के सामने खोलने वाली हूँ। तो जी आज की वीडियो में सारा राज खुल जाएगा। और अभी मैं कपड़े धो रही हूँ, मैंने मशीन लगा रखी है। सुबह से मेरे को ये था कि जल्दी से लाइट आ जाए तो मैं मशीन लगा दूँ। और आज बहुत सारे कपड़े थे, और इतने कपड़े मतलब ये है कि ज़्यादातर जितने भी थे ना, ज़्यादा मैंने धो लिए हैं आज। जैसे बेडशीट वगैरह ज़्यादातर मैंने आज निपटा दी है। अब थोड़े बहुत निकलेंगे तो एक दो दिन में मैं वो भी वॉश कर लूँगी। और धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी इसलिए फेस कवर कर रखा है, क्योंकि आप सबको पता है घर में शादी है तो फिर थोड़ा सा स्किन का ध्यान रखना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मेन कारण यही है कि मैं आजकल आप देख रहे होंगे पिछले 5-10 दिन से मेरे फुल स्लीव के अलावा अदर कोई कपड़े नहीं होते हैं। रही बात ग्लव्स की, तो मैंने कुछ दिन ग्लव्स भी पहने थे, बाद में फिर मैंने वो ग्लव्स मेरे खो गए। आज मैं फिर से ढूंढूंगी, मतलब कपड़ों में कहीं खो गए। जब मम्मी और राखी आए थे ना, उस टाइम पर कपड़े जब अरेंज हुए ना, तो कपड़ों में पता ही नहीं चला कि कहाँ रखे गए। और छोटे छोटे होते ना तो मिलते नहीं है। और ज़्यादा खर्चा मैं करती नहीं, आप सबको पता ही है कि मैं नई लेकर नहीं आ सकती। 2 जोड़ी हैं मेरे पास, अब मैं एक्स्ट्रा अगर उन्हीं पे खर्चूंगी तो सही बात नहीं है ना। थोड़ा कंजूस टाइप की हूँ। और बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था इसलिए मैंने कपड़े इसी तरीके से मैंने धूप में डाल दिए। ड्रायर किए हुए थे तो सूख जाएंगे घंटे भर में, क्योंकि धूप बहुत ज़ोरों से है। और इतनी धूप में कपड़े इंसान सूख जाए, ये तो कपड़े हैं। मैंने जूते वगैरह सब धोए हैं, देखो मैं अभी जूते सुखा कर गई हूँ। तो जूते वगैरह सब धुल चुके हैं। अभी मेरे को ये जो साफ़े, ये था वो राज जो कि मैं बता रही थी ना पिछले व्लॉग में, मैंने थैले में से बहुत कुछ निकाला था। तो ये था, ये साफ़े मैंने निकाले थे जो कि मैंने आज वॉश करके और इनके अंदर मैंने रिवाइव लगा दिया है। और ये मेरे से समेटने में नहीं आ रहे थे तो मैंने आंटी को बुलाया था। कम से कम आधे पौन घंटे में लगी रही, लेकिन नहीं हुआ ना। उसके बाद में मैंने सोचा चलो आंटी को आवाज़ लगाते हैं, क्योंकि आंटी के साथ में एक साइड से पकड़ लेंगे ना तो अच्छे से हो जाएगा। एक बार के लिए टेम्परेरी मैं आंटी के साथ लग कर ये ऐसे टांग दूंगी, बाद में मैं इनकी सलवटें खुद भी निकाल सकती हूँ पास में खड़े होकर फटकार करके। तो आंटी को भी ज़्यादा धूप नहीं लगेगी। नहीं आंटी मेरे साथ में यहाँ पे, मैंने तो नहाया नहीं है और फेस भी कवर कर रखा है। आंटी अपना नहा धो के काम ख़त्म करके और आराम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने मेरी हेल्प की। फिर मैंने कहा चलो ठीक है आंटी आप जाओ, अब मैं सही कर लूँगी अपने आप से। तो एक बार के लिए मैंने इनको टांग दिया है। बाकी कपड़े कुछ मैंने उतार लिए हैं, कुछ इधर उधर किए हैं ताकि मैं इनको सुखा सकूं। इनको सुखाना मतलब ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनमें मैंने क्लिप दिया है तो ये जल्दी से सूख जाएंगे। तो इनको फोल्ड करके प्रेस वगैरह भी होना ज़रूरी है। तो जी ये देखो मैंने इतने सारे कपड़े आज धोए हैं, ऊपर नीचे डाल रखे हैं इनमें बहुत सारे, क्योंकि सुखाने की जगह नहीं है। फालतू में वो हो जाएगा, कलर लग जाएगा। और ये कुर्ते की बात जो इसके टच हो रही है। और ये मैंने साफ़ों में क्लिप डाल दिया है, देखो साफ़े भी तैयार कर दिए, क्लिप लगा के सब में क्लिप डाल दिया। रिवाइव लेके आए थे और पता है इतना परेशान हुई हूँ मैं इसमें, क्या बताऊँ आपको, अभी बताती हूँ रुको। तो जी ये साफ़े जो है ना ये बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं साफ़े। इनकी लेंथ जो होती है ना, मतलब कम से कम क्या बताऊँ आपको, 15 से 20 मीटर होती होगी मेरे ख्याल से तो, और मेरे को पता नहीं है एग्जैक्ट का। जिस तरीके से मैंने इनको आज समेटा ना, हालत ख़राब हो गई। फिर बाद में समेटने में नहीं आए तब मैंने आंटी को बुलाया, मैंने कहा आंटी आओ मेरी हेल्प करो, तब जाके इनको सुखाया है। और शादी बहुत नज़दीक है, अब साफ़े वगैरह तैयार करके रख देते हैं क्योंकि टाइम पे चाहिएंगे। और बहुत जल्दी मैं आप लोगों को सूचना दूंगी कि हाँ आज मैरिज है, ठीक है। ठीक है, तो अभी मैं बताऊँ आपको, अनलिमिटेड काम है, करते रहो ख़त्म नहीं होता। दोपहर के 12-12:30 बज रहे हैं और अभी तक मेरा काम चल ही रहा है। बस मैंने ये बेडशीट वगैरह चेंज किया क्योंकि आज मैंने धो दी, पोछा नहीं लगाया, पोछा लगाऊंगी। ये इधर का समेट के कपड़े वगैरह अरेंज करके पैकिंग भी करनी है, पैक करके। और फिर उसके बाद में मेरी बाड़ी है मेरे को ऐसे लगा जैसे दिखे नहीं, तो कपड़े वगैरह पैक करके जो पैक करने के हैं, और फिर मैं नहाऊंगी, मतलब पोछा लगाऊंगी फिर मैं नहाऊंगी। तो ऐसा कुछ चल रहा है आजकल रूटीन। शर्मा जी है नहीं, सारी तैयारियां मेरे को ही करनी है। और मेरे को 2 दिन में पार्लर भी जाना है, एक दिन छोड़ के अगले दिन, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। तो एक तो थ्रेडिंग करवा के आऊँगी, एक फेशियल करवाऊँगी, एक मैंने सोचा वैक्स भी करवा लूँ, क्योंकि मेहंदी लगाऊँगी तो थोड़ा सा वैक्सिंग के साथ में ना अच्छी लगती है।
और मैंने मेरी शादी में ही करवाया था और अब मैं करवाऊँगी, ठीक है। मतलब फेशियल वगैरह सब कुछ मैंने मेरी शादी में ही करवाया था और अब करवाऊँगी। सोच के देखो कितने लंबे समय के बाद में। बीच में कोई एक आध दीवार करवाया हो तो शायद तक नहीं करवाया बीच में। मैं कभी भी पार्लर के इतना ज़्यादा काम मैंने पार्लर का नहीं करवाया, क्योंकि पहले बच्चे छोटे थे, छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ में इतना जाया नहीं जाता। और मैं सोच रही हूँ हेयर कट भी करवाऊँ। तो काम तो बहुत है लेकिन टाइम बहुत कम है। और शॉपिंग में मेरी बाकी है अभी मेरे को कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट है ख़रीदनी। जैसे शादी में वो तो चाहिए ही चाहिएगी, तो वो ख़रीदनी है। मेरे को स्लीपर्स लेने हैं मेरे लिए, जैसे मेरे पास थोड़ा सा फैंसी में नहीं है, वो लेना है। एक जूतियाँ लूँगी, बच्चों के भी कपड़े लेके आने हैं। कई काम बचे ना, सारे के सारे अभी करने होंगे। शादी सिर पे बैठी है और मेरे को काम मेरे हुए भी नहीं है। मेरा हमेशा ये रहता है। और मेरे को सपने भी आने लग जाते हैं कि सब शादी में ना सब तैयार हो गए, मैं तैयार हो रही हूँ और मेरा या तो मेरा ब्लाउज सिला हुआ नहीं है, मैं उसके चक्कर में खड़ी हूँ, या फिर मेरे पास चप्पल नहीं है, मैं क्या पहनूँ। ये सपने आते हैं मेरे को। मेरे साथ हमेशा होता है ये। जैसे ये होता है, या मेरी जूती खो गई, मतलब कहीं शादी में जैसे टिक्के में जाना है या बारात में जाना है, तो फिर मेरे साथ ये मतलब लड़की की शादी होती है टिक्के में जाना होता है, लड़के की होती है तो बारात में जाना होता है ना। तो ये रहता है कि जैसे बारात में जाना है, बारात तैयार खड़ी है, सब लोग जाने लग रहे हैं और मेरे ना जूती खो गई, मैं जूती ढूंढ रही हूँ, मैं किसी की भी पहन के जाती हूँ। ऐसे मेरे को सपने आते हैं, हकीकत में नहीं हुआ है। तो चलो मैं कर लेती हूँ ये सारा सामान अरेंज, बहुत सारा बिखरा पड़ा है, कर लेती हूँ पैकिंग वैकिंग। नहीं कुछ ना कुछ रह ही जाएगा अगर टाइम से ना करें तो जी मैंने सिर्फ इतना कहा था कि ये रूम जो है ना, इसको हम स्टोर रूम टाइप से रख लेंगे, कुछ कपड़े वगैरह इसमें अरेंज कर लेंगे अपने। लेकिन ये देखिए, ये तो पूरा कबाड़ खाना बन गया है। ये पूरी खाट जो है ना, ये पूरी कपड़ों की भर चुकी है। और किसी और ने नहीं, मैंने खुद ने किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी और ने किया है, मैंने खुद ने किया है। क्योंकि फिर वो होता है ना कि हम दूसरे काम में लगे रहते हैं, तो कपड़े ले जाके डाल दिए कि ठीक है थोड़ी देर में करेंगे, थोड़ी देर फिर आती ही नहीं है। तो ऐसे करते करते ना ये पूरी चारपाई भर चुकी है। इसमें कुछ तो नए कपड़े हैं जो कि मैं अभी शॉपिंग करके लेकर आई हूँ, मुझे शादी में चाहिए, जो मुझे गिफ्ट में भी देने हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कि हमारे पहनने के हैं, कुछ ऐसे हैं जो मैंने निकाले हैं पहनने के लिए, वो वाले मतलब शादी में पहनने के लिए निकाले हैं। तो मैंने सोचा मैं सारे अरेंज करूँगी तब जा कर के और सही सिस्टम बैठेगा। अलमारी के ऊपर जो रख रही हूँ वो हैं जो मुझे शादी में पहनने हैं और गिफ्ट वगैरह में देने हैं। और बाकी जो कपड़े हैं वो सारे इस अलमारी के अंदर रख रही हूँ, जो कि डेली वियर के हैं। इनको फोल्ड नहीं किया था। कुछ ऐसे भी हैं जो कि दोबारा ठंडा आ गई थी ना, तो निकाले थे, सर्दी के हैं, वापस से बेड के अंदर अरेंज करने हैं। और बीच में गेट के ऊपर कोई आ गया तो मैं चली गई हूँ छोड़ करके। कोई नहीं आया था, मतलब मैं भूल गई, गेट के ऊपर नहीं आया था, पानी आ गया था, पानी की आवाज़ मुझे सुनी। तो मैंने सोचा चलो पहले मोटर चला देते हैं ताकि ऊपर की टंकी वगैरह भर जाए। तो मोटर वगैरह चला करके आ चुकी हूँ और फिर से अपने काम में लग गई हूँ। और कपड़ों का क्या होता है यार कि जितना भी इनको अरेंज करो ये फिर से बिखर जाते हैं। मतलब बच्चे हैं, निकालते हैं अपनी मर्ज़ी से, पहनते हैं, दोपहर में स्कूल से आते हैं, फिर से दोबारा से वैसे ही हो जाते हैं। तो मैंने बस ये है कि 3-4 दिन में मेरे को ये काम करना ही होता है। और कुछ मैं भी इस चीज़ की जिम्मेदार हूँ, क्योंकि जब जल्दबाजी होती है ना तो मैं निकालती हूँ तो 4 बिखेर के आती हूँ। मैं खुद भी ऐसे बिखेरती हूँ। और हमारे शर्मा जी जो हैं वो तो बस बोल देते हैं कि तू निकाल के लेके आ, तो उनके भी मैं ही बिखेर देती हूँ। ठीक है। तो दोनों सबके मैं मतलब बच्चे और मैं मिल करके ना कपड़ों को अरेंज होने ही नहीं देते। तो आखिरकार मेरी अलमारी जो है वो पूरी सेट हो गई है। अब मुझे करनी है मेरी साड़ियाँ सेट, क्योंकि साड़ियों में भी काफ़ी उथल पुथल मची हुई है, पूरी बिखरी हुई हैं। क्योंकि अब अलमारी मैंने जब अंदर की थी ना उस दिन ये सारी उबड़ खाबड़ हो गई। उससे पहले मैंने अरेंज किया ही था, लेकिन जब अलमारी अंदर की तो ये सारी फिर से बिखर गई है। क्योंकि मैंने उस दिन फिर जल्दबाजी में अलमारी में ऐसे ही रख दी थी। मैंने कहा जिस दिन टाइम मिलेगा ना उस दिन सही करेंगे। तो मैं साड़ियाँ भी सारी अरेंज कर रही हूँ और कुछ इनमें से 1-2 मेरे को निकालनी है जो कि मुझे पहननी है, क्योंकि पहले जाएंगे शादी से 3-4 दिन और फिर वहाँ पर जैसे साड़ियाँ चाहिएंगी ना डेली वेयर में, वहाँ तो मैं साड़ी ही पहनूंगी, मुझे अच्छा लगता है वहाँ पे साड़ी पहनना। और फिर दूसरा घर के अंदर रहने में वहाँ पे धूप में भी नहीं है, यहाँ पे तो जैसे धूप में भी घूमना होता है तो फिर हाथ थोड़े से टैनिंग हो जाती है। तो ये करके भी मैंने सोचा चलो कुछ साड़ियाँ निकाल भी लेंगे जो मुझे अच्छी लगेंगी। तो मैंने कुछ साड़ियाँ निकाली भी हैं और सारी बाकी अरेंज कर दी हैं। और ये चारपाई जो हम रात को बाहर डालते हैं ना छत के ऊपर, वो वाली चारपाइयाँ हैं, दिन में धूप में ना रहें इसलिए हम इस रूम में अंदर रख देते हैं। और इस सिंगल ब्लैंकेट अभी रखी नहीं गई है, ये अभी यहीं है। और बाहर के रूम में आ चुकी हूँ क्योंकि मेरा पोछा नहीं लगाया, मुझे लगाना है पोछा। और हालत ऐसी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है। पोछा लगाऊंगी लेकिन बस ये है कि वो होता है ना कि मन करके नहीं लगाऊंगी, बेमन से पोछा लगाने वाली हूँ मैं।
और जब बेमन से लगाते हैं तो ऐसे ही लगता है ठीक है। तो मेरा बेमन का पोंछा भी लग गया है और अभी बीच में एक बार फिर से टंकी भर गई थी तो बाहर जाके संभाल करके आई हूँ। दूसरी जो किचन की टंकी है ना उसमें मैंने वॉल खोल दिया है और मैंने कपड़े निकाल रखे हैं। स्टिचिंग भी मुझे करनी है, एक तो मम्मी का ब्लाउज सिलना है, एक और नैनी के लिए भी मेरे को टॉप वगैरह सिलने हैं। हो रहा है कि जैसे यार सर्दी ना शादी है घर में तो सारे 3-4 ड्रेसेस तो नहीं ला सकते हैं, अब डेली वेयर के लिए भी जैसे अच्छे से 2-3 टॉप मैं सील लूँ टाइम निकाल करके। तो आज मैंने ट्रायल बेस पे यूट्यूब से देख करके इस कपड़े का और ये टॉप सीला था। जैसे ये थी नहीं और ये कपड़ा मेरा एक साड़ी का ब्लाउज था, वो मैंने सेम स्टिच नहीं करवाया, मतलब अलग से लेकर स्टिच करवाया था। तो ये ब्लाउज पड़ा हुआ था, कपड़ा कम था इसलिए थोड़ा सा आपको कमर पे कसा हुआ दिखेगा, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्राई करके देखा था कि कैसा सिलता है। यूट्यूब पे सर्च करके मैंने ये सिला और ये इस तरीके का कुछ सिला है। अब मैं कपड़ा लेकर के और अच्छा सा एक टॉप इसका इसी स्टाइल में सिलूँगी क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा बस लूज़ करना चाहिए था पेट के ऊपर से, लेकिन ये कह रही है मम्मी लूज़ नहीं करना, टाइट नहीं है, मेरे को अच्छा लग रहा है मुझे। और ये काफ़ी सिल्की एंड स्मूथ सा कपड़ा था। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये स्टिचिंग ज़रूर बताना। शिवांश अभी सोया है और देखो सिर के ऊपर तकिया रख के सो गया। नैनी अभी पढ़ाई कर रही है। शिवांश को जगा करके थोड़ी देर में पढ़ाऊंगी, तब तक के लिए मैं कुछ इनका खाने पीने का इंतज़ाम करती हूँ क्योंकि शाम के बज गए होंगे 5, 5:30 और 5, 5:30 बजे तक मैंने ये काम किया है। अब मैं इस कपड़े की स्कर्ट और टॉप और सिलने वाली हूँ। स्कर्ट कौन से का सिलूँ और टॉप कौन से का सिलूँ वो आप लोग बताना। तो चलिए मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।